तो गाइस स्वागत है क्लास 12th के एक और लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज का टॉपिक का नाम है हमारा गवर्नमेंट बजटिंग। और हम लोग इस चैप्टर की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हम लोगों के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। और ऊपर से हम लोग बात करें कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं इसे चार्ट कर पी जाते हैं। क्यों पी जाते हैं? क्योंकि भैया भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। तो और हम लोग बात कर रहे हैं देश का हर एक नागरिक हर साल इसी की चिंता करता है कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या बजट बनाया। तो हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और जिसे इस चीज़ों की जानकारी रहती है तो वो लोग उत्साहित होकर इस चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ ये चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें हमारा बेसिक फंक्शन यही बनता है कि सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग को समझें। उससे पहले हमारे लिए एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग से पहले बजट समझते हैं कि बजट क्या होता है और क्यों होता है बजट। इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले तो हम लोग। तो हम रेडी हैं तो आप भी रेडी हो जाइए। तो बजट क्या होता है इसको समझते हैं। तो बजट क्या है? बजट इज अ स्पेंडिंग प्लान। तो स्पेंडिंग प्लान है बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंस। तो इसको समझते हैं यानी कि गवर्नमेंट क्या है, एक स्पेंडिंग प्लान है कि हमें खर्च कैसे करना है। तो भैया जैसे कि मान चलिए कि आप 100 रुपये कमाते हैं आप एक दिन में, मतलब एक महीने के अंदर आप 100 रुपये कमाते हैं। अब 100 रुपये के बदले आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत से लोग होते हैं कि भैया देखते हैं कि हाँ मार्केट के अंदर नया फ़ोन आ गया है। तो मान चलिए कि 20 रुपये का फ़ोन आ रहा। अब आप भैया आपको पता लगा कि भैया आपके दोस्तों ने नए नए कपड़े खरीदे हैं तो आपको लगता है कि हाँ कपड़े भी खरीद लिए जाएं। अब भैया 10 रुपए के कपड़े आए आपके। और भैया रूम का रेंट देना था वो हो गया भैया आपका 50 रुपए का। खाने का खर्चा वो हो गया 40 रुपए का। 50 4 90 और 10 20 और 120 रुपए खर्चा हो गया आपके। और मन किया आपका कि आपने कहा यार ट्रांसपोर्ट से आप इस उधर जाना, ऑफिस जाना है तो भैया उबर लेके जाते हैं। सब लोग ऑफिस वाले देखेंगे या क्या कहेंगे। 30 रुपए की आपने उबर कर ली। तो भैया अब जो आपकी सैलरी थी 100 रुपए और आपने खर्च कर दिए 150 रुपए। तो अभी आपने तो पहली बार तो मान चलिए कर्जा लेके काम चला लिया, किसी दोस्त वगैरह से मांग लिए पैसे 30 रुपए कि हाँ भाई सैलरी आएगी तो मैं आपकी दे दूंगा। तो जब ये जो चेन है आपकी, आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए आपके ऊपर क्या चलता चलेगा? डेब्ट चढ़ता चले आएगा। और डेब्ट जब धीमे धीमे बड़ा होता है तो फिर बहुत मारता है, बहुत परेशान करता है, बहुत कुचोड़ता है। ठीक है। तो अब भैया अगर हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है कि हमारे ऊपर डेप्ट बढ़े तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पहले से ही प्लानिंग बना के रखें कि भैया हमारे पास 100 रुपये आने हैं। तो 100 रुपये के अंदर ही हम लोग चीज़ें करें, क्योंकि अगर 100 रुपये से ज़्यादा अगर हम लोग चीज़ें करेंगे तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इनकम क्या है? स्पेंडिंग। यानी कि अब भैया अब हम ऐसा नहीं है कि भैया 100 रुपये हैं और हम 20 रुपये का फ़ोन खरीद रहे हैं तो भैया कीपैड में काम चला लो। ठीक है, जब तक कि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपको बड़ा फ़ोन चाहिए तो आप नई चीज़ें ट्राई कीजिए और मेहनत कीजिए, वरना स्पेंडिंग के ऊपर अपना ध्यान दीजिए। ठीक है। बजट क्या है? स्पेंडिंग प्लान है बेस्ड ऑन इनकम, कि भैया इनकम के ऊपर कि भैया आय कितनी हो रही है। जैसे अगर हम लोग गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनके पास कितना टैक्स कलेक्शन आ रहा है, या फिर हम लोग बात करें किन किन बिजनेसेस से ये कमा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें देखना जरूरी हो जाता है। एंड एक्सपेंसेस। तो अब एक्सपेंसेस के ऊपर भी कि भैया अब भैया इनकम तो है तुम्हारी 100 रुपये और तुम खर्च कर रहे हो 150 रुपये, तो जेब भारी नहीं पड़ जाएगी यार। तो 50 रुपये तुम कर्जा मांग के अभी तो चला लोगे, पर अगले महीने क्या करोगे? अगले महीने भी तो खर्चा रहेगा। अब भैया अगर 50 रुपये उधार मांगे हैं तो अगले महीना तुम्हारे पास 50 रुपये तुमने अगर कर्जा भी लौटा दिया तो आपके पास होंगे तो केवल 50 रुपये। तो अगले महीने का जो एक्सपेंडिचर है वो तो और कचोड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो खतरा है आपके ऊपर। In other words, it is an estimate of how much money you will make and spend over a certain period of month टाइम। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि हम लोग किसी वक्त में कितना पैसा खर्च करेंगे एक पीरियड ऑफ टाइम की बेसिस पर, कि हम कितना खर्च करेंगे। एक महीने के लिए हो सकता है, एक साल के लिए हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। क्लियर? तो हमारी गवर्नमेंट भी है तो गवर्नमेंट भी सोच समझ के चीज़ों को करती है कि भैया कि
एक लिमिटेड टाइम तक के लिए ही हम लोग बात करें कि बजट बनाया जाता है। जैसे कि हमें पता होगा कि एक साल के लिए बजट बनता है हमारा कि हाँ इतना इतना खर्च होना है। अगर ज़्यादा होता है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऊपर नीचे करके कर लिया जाता है। पर अगर आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खर्च करते रहेंगे तो लंबे समय तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, अपनी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यही क्या है, हमारा बजट है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा।